जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, लख दातार की जय हो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी माँ को अपने ही घर में हर रात चुपचाप रोते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी औरत को भीड़ में खड़े होकर भगवान से नहीं बल्कि बस इतना कहते हुए सुना है, अब बस सहन नहीं हो पा रहा? दोस्तों, उसी दिल्ली की उस ठंडी रात में एक औरत अपने कमरे के कोने में बैठी थी। उसके बच्चे सो रहे थे, पति को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और उसके सामने एक जलता हुआ दिए की लौ कांप रही थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल उसी की तरह थी। उसके हाथों में ना कोई माला थी, ना ही कोई किताब थी। उसकी आंखों में थे सिर्फ और सिर्फ आंसू। उसने भगवान से कुछ नहीं मांगा, बस इतना कहा, हे श्याम, अगर तू सच में है तो आज आखिरी बार मुझे रोक ले। उस रात वह औरत मरने का निर्णय ले चुकी थी दोस्तों। वो मरने का फैसला कर चुकी थी, पर उसे पता नहीं था कि खाटू का मालिक उसकी सांसों की गिनती खुद कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक महिला की। आपको एक सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं जो कि दिल्ली से हमें भेजी है सुनीता जी ने। सुनीता जी बताती हैं कि श्याम बाबा ने उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार किया। उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी थी, लेकिन श्याम बाबा ने आखिरी समय पर उनकी ज़िंदगी बचा ली। जो कि वो अपना मरने का फैसला कर चुकी थी, हालात यहाँ तक के बिगड़ गए थे, लेकिन श्याम बाबा ने उनकी ज़िंदगी संवार दी क्योंकि उन्हें श्याम बाबा पर पूरा भरोसा था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जितना हो सके इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज की कहानी है दिल्ली में रहने वाली एक सुनीता की, जो कि दिल्ली में एक किराए के घर में रहती थी। उनका अपना कोई घर नहीं था, वो किराए के मकान में रहती थी। उनके 2 बच्चे थे और उनका एक पति जो कि उनके साथ रहता था। शादी के बाद जैसा उसने सोचा था वैसा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। पति उनका शराबी था, जो कि बहुत ज़्यादा शराब पीता था। दारू पीकर उनके साथ लड़ाई झगड़ा करता था, मार पिटाई करता था और ठीक से कहीं काम भी वगैरह नहीं करता था। पति शराबी था, उसकी नौकरी भी छूट चुकी थी शराब पीने की वजह से। घर में रोज कलेश करता था और ऊपर से कर्ज हो चुका था दोस्तों। अब सोचिए उस महिला की क्या ही दुर्दशा होगी जिसके साथ ये सब बीत रहा था। सुनीता उसी दिन दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने के लिए सोचने लगी। उन्होंने इधर उधर काम देखा और वो लोगों के घर में झाड़ू पोछा करने लगी, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का पेट पालना था, उनके बच्चों को पालना था। अपने बच्चों के भविष्य को लेकर छुप छुप कर वो अकेली रोती थी, क्योंकि एक तो पति शराबी था, पति उनके साथ लड़ाई झगड़ा करता था। उनको समझ नहीं आता था कि मैं अपना दुख किससे कहूँ, किसे बताऊँ। बच्चे छोटे थे, बच्चों से भी अपना दुख नहीं कह सकती, इसीलिए वो अकेली छुप छुप कर रोती थी और दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। एक दिन उसके छोटे बेटे ने पूछा कि माँ, हम कभी नए कपड़े पहन पाएंगे? क्योंकि उनके पास इतना भी नहीं था कि वो अपने बच्चों को अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहना सकें। उस सवाल ने उसके दिल को चीर के रख दिया। दोस्तों, जब कोई बच्चा अपनी माँ से, अपने पापा से पूछता है ना कि हमें नए कपड़े चाहिए, हमें खिलौने चाहिए, और जब उनके माता पिता इस लायक नहीं होते, वो मजबूर होते किसी कारण वजह से, वो नहीं कर पाते अपने बच्चों की फरमाइश पूरी, तो उनका दिल है ना अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। ऐसे ही कुछ सुनीता के साथ हुआ जब उनके बेटे ने उनसे कहा, क्योंकि बच्चा नादान है, बच्चे को नहीं पता घर के हालातों के बारे में, तो उनका दिल एकदम से ऐसा लगा जैसे चीर गया हो। वह जानती थी कि अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, वो आखिर करें तो करें क्या। दोस्तों, उस रात जब सब सो गए ना, तो सुनीता ने पहली बार दिल से बाबा को पुकारा था। वो बाबा को जानती थी, बाबा को मानती थी, लेकिन मतलब टेंशन की वजह से वो उसका ध्यान, मतलब ये देख लो, किसी चीज़ में नहीं लग पा रहा था। लेकिन जब उसके बच्चे ने कपड़ों के लिए कहा ना, उस दिन वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। उस दिन उसने पहली बार श्याम बाबा को दिल से याद करा और कहा, हारे का सहारा, अगर तू मुझे नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा। उसी रात वो कहती हैं कि मैं रोती रोती बस रात भर यूं ही सो गई। वो कहती हैं, उस दिन उन्हें एक सपना आया
और उन्होंने सपना देखा कि एक सफ़ेद घोड़े पर नीले रंग के कपड़ों में कोई आ रहा था। उसका चेहरा उन्हें साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन आवाज़ गूंज रही थी, दिल्ली वाली अब तेरा अंत नहीं आया। अभी उसे आवाज़ सुनाई दी कि सुनीता, अभी तेरा अंत नहीं आया। सुनीता की नींद वो बताती हैं कि मैं एकदम उठी, छटपटाती हुई। मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ। उनका पूरा शरीर कांप रहा था, उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो कहती हैं कि मेरे को समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या सपना था, कैसा सपना था, मतलब अचानक से ये सब क्या था। वो कहती हैं अगले दिन एक पड़ोसन ने उनसे बिना वजह, मतलब कोई ऐसा कारण भी नहीं था, उसने कहा, उसे खाटू श्याम बाबा के बारे में उसने उसको बताया, सुनीता को। क्योंकि सुनीता बाबा को जानती थी पर इतना अच्छे से नहीं जानती थी। उनकी पड़ोसन ने उसे खाटू श्याम बाबा के बारे में बताया। यहीं से उसकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया दोस्तों। सुनीता पहली बार खाटू श्याम बाबा के दर्शनों के लिए गई। वो कहती है कि जब मैं बाबा के दर्शनों के लिए गई, वहाँ पर बहुत भीड़ थी, धक्का मुक्की, उसके पैरों में भी छाले पड़ गए थे। क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो वो रिंगत से पैदल ही गई जैसे तैसे। पैरों में चप्पल भी नहीं थी, तो पैरों में छाले पड़ गए थे, पर उसके मन को एक अजीब सी शांति मिली थी जब उसने श्याम बाबा के चरणों में सिर रखा। और तो मुंह से बस यही निकला कि अब मेरा भरोसा तू है। और दोस्तों यहीं से उसकी तकदीर बदल गई। पति उनका जो पति दिन रात दारू पीता था, वो ना जाने उसको क्या हुआ, अचानक से उसने दारू पीनी छोड़ दी। सुनीता ये देख के हैरान हो गई। एक दिन जब उसका पति घर आया बिना दारू पिए, तो उसने कहा कि क्या हुआ, आज तो तुमने दारू नहीं पी। उसने बड़ी हिम्मत करते हुए पूछा कि आज तुमने दारू नहीं पी। तभी उसके पति ने कहा कि पता नहीं, आज मेरा मन नहीं हुआ। ऐसे ही करते करते दिन बीतते गए। उसके पति दिन प्रतिदिन दारू मतलब बिना पिए आने लगे। और फिर उसके पति को अचानक से नौकरी मिली। वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि जो भी हुआ है श्याम बाबा की वजह से हुआ। वो कहती है कि उसके पति को नौकरी मिल गई। जो भी उनके ऊपर कर्ज था, उनका कर्ज धीरे धीरे उतर गया। उनके बच्चों के चेहरे पर हंसी लौट आई। और आज सुनीता कहती है, अगर उस रात श्याम बाबा ने मुझे रोका ना होता, तो आज मैं जिंदा नहीं होती। आज मैं जो भी हूँ, जैसी हुई हूँ, श्याम बाबा की कृपा से हूँ। अगर आप भी आज टूटे हुए हैं, रोते रोते यह कथा सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए दोस्तों, खाटू श्याम बाबा आपकी भी सुन रहे हैं। बस एक बार दिल से पुकार के देखिए, हारे का सहारा मुझे थाम ले बस, और सब कुछ बाबा पर छोड़ दीजिए। फिर देखिए बाबा आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे चमत्कार करते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री श्याम।